एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं। जाते वक्त उन्होंने कहा, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन फिर बोली, मैं तुम्हें अंतिम वरदान देना चाहती हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। सेठ बहुत समझदार था। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर नुकसान आना ही है तो आए, बस मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और चली गईं। कुछ दिनों बाद घर की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक डाला और किसी अन्य काम में लग गई। इसके बाद दूसरी बहू आई, उसने भी बिना देखे नमक डाल दिया और चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू भी आईं और नमक डालकर चली गईं। सबसे पहले सेठ ने भोजन किया। पहला निवाला मुंह में लिया तो खिचड़ी बहुत ज्यादा नमकीन लगी, लेकिन वह समझ गया कि नुकसान आ चुका है। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप खिचड़ी खा ली और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे की बारी आई। उसने भी पहला निवाला लिया और महसूस किया कि खिचड़ी में बहुत ज्यादा नमक है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? पत्नी ने कहा, हाँ। बेटे ने सोचा कि जब पिता ने कुछ नहीं कहा तो उसे भी चुप रहना चाहिए। इसी तरह घर के बाकी सदस्य एक एक करके बिना कुछ कहे खाना खाकर चले गए। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? नुकसान बोला, आपके पूरे परिवार ने 1 किलो नमक खा लिया, लेकिन किसी ने झगड़ा नहीं किया। जिस परिवार में प्रेम और शांति हो, वहाँ मेरी कोई जगह नहीं होती। जहाँ सुख शांति होती है, वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। यह सुनकर सेठ मुस्कुराया और तभी लक्ष्मी जी की कृपा फिर से बरसने लगी।